तो सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए फटाफट आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25 इज। बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर को ट्रांसफर कीजिए, डेसिमल को ट्रांसफर करिए बाइनरी में। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। तो देखिए इसके लिए सॉल्व करने के लिए बताए थे आप लोग को कि बहुत ही प्यारा रूल है। बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए हम लोग एक रूल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फटाफट जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 25 अगर हमको बनाना है तो 25 लिखते हैं। इसमें 2 से कोई भी अंक दिया हो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो यह कितना में जाएगा, 12 दूना 24, 1 बचा। फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12, 0 बचा। फिर 2 से करेंगे 2 3 दूना 6, 0 बचा। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, शेष 1 बचा। यानी 1 1 डबल 0 1। यह क्या है, यही है 25 लिखा हुआ। 1 1 डबल 0 1 1 डबल 0 1। तो सी नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे बना, आप लोग जो है आपको कैसा लगा लाइक करें और अपने दोस्त को भी भेजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, कह रहा है कि मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। कह रहा पी टाइप अर्धचालक में धारा वाहक होता है। तो पी टाइप जो होता है, पी टाइप में क्या पाए जाते हैं, होल पाया जाता है। पी टाइप में क्या पाया जाता है, होल। तो इसमें बाबू क्या धारा वाहक के लिए कौन होता है, होल। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंबल यहां नहीं है तो बना लेते हैं। कह रहा है यह सिंबल जो है, यह ए है बी है। कह रहा है सिंबल किसका है। तो आप देखिएगा यहाँ पे पूरा डी के जैसा है, तो यह एंड गेट होगा। यह सिंबल जैसे गेट का, यह कौन गेट है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं यह है और गेट। यह कौन गेट है, और गेट। यह थोड़ा सा कर्व है, देखिए यहाँ कर्व है, ये ध्यान से देखिएगा। ये y बराबर क्या होता है, a प्लस बी। और यह जो होता है यह d के जैसा जिसका शेप होता है, यह क्या है, तो y इक्वल टू a डॉट बी। इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। ए बी जो है इनपुट है और y क्या है, आउटपुट है। एक होता है नॉट गेट, तो यह रहा नॉट गेट। ठीक है, इसमें 1 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। इसको ए बार से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसी गेट से मिलकर जो है नंद गेट और एंड गेट बनता है, नंद गेट और नॉर गेट बनता है। तो यह किसका सिंबल है, एंड गेट का। तो हम डी नंबर ऑप्शन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई। नाभिक के अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होने पर परमाणु की संख्या कितना से घटता है। तो हाइड्रोजन जो अल्फा पार्टिकल जो है वह हीलियम का ही पार्टिकल है। तो इसमें कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 2। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा रे आर फास्ट मूविंग। अब बीटा तेजी से चलने वाले बीटा किरणें हैं। तो बीटा किरणें क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। अल्फा क्या है,
अल्फा तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। द लिस्ट लिस्ट स्टेबल यूनिट, द लिस्ट स्टेबल यूनिट, द लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज। तो नाभिक, निम्नलिखित नाभिक में कौन कम अस्थाई है? तो कौन कौन कम अस्थाई है? तो हीलियम। हीलियम जो है कम अस्थाई है, और यह कार्बन है, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब लोहा वगैरह जान भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। कह रहा है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का घनत्व क्या होता है? तो याद रखिए 2.23 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब कितना होता है? तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए दिख रहा होगा। कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में कौन होता है? लाइमन होता है कि बामर की पास्चन की ब्रैकेट, यह कौन होता है? तो आप जानते हैं, यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला होता है लाइमन, फिर बामन, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर पीफुंड, ऐसे ऐसे करके होता है। तो लाइमन देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, यह यूवी रीजन में, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में यह मिलता है। दूसरा है विजिबल रीजन में मिलता है, ठीक है, मतलब दृश्य भाग में। तीसरा है इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त भाग में, यह भी अवरक्त भाग में। फुंड भी मिलता है और आपको दूर अवरक्त में बोल सकते हैं। यह भी अवरक्त भाग में, यह भी दूर अवरक्त भाग में मिलता है। तो आप देखिए, हमको कहा दृश्य भाग, दृश्य भाग में कौन मिला है? बाल्मर सीरीज, लाइमन अल्ट्रा वायलेट रे, और दूसरा क्या है? विजिबल रीजन। तो दूसरा क्या है? बाल्मर। बाल्मर पर आ जाते हैं। बाल्मर जो हो जाएगा वह दृश्य भाग में मिलेगा। लाइमन मिलेगा किस में? विजिबल। पास्चन किस में? तो आप देख लीजिए अवरक्त भाग में मिलेगा। ब्रैकेट भी अवरक्त भाग में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बाल्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिशील कण का तरंगदैर्घ्य होगा। अब देखिए कह रहा है वेवलेंथ जो है ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज। तो वेवलेंथ बताना है। तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू, आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है, h/mv। h/mv कहाँ से आया? तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं E बराबर क्या होता है? hf होता है। E बराबर hf होता है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग व्यतिकरण फ्रिंज जानते होंगे। व्यतिकरण फ्रिंज कैसा होता है? तो देखिए व्यतिकरण जो फ्रिंज होता है वह क्या होते हैं, दो सोर्स से हम लोग बनाते हैं व्यतिकरण। यहाँ एक सोर्स हो गया, यहाँ एक सोर्स हो गया, यहाँ पर्दा रखते हैं और व्यतिकरण फ्रिंज जो है प्राप्त करते हैं हम लोग। यह हो गया फ्रिंज क्या। तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू d/d इंटू लेमडा, d/d इंटू लेमडा, जो कि करेक्ट ऑप्शन ए है। ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है d/d। अब d कहिएगा तो क्या है? d जो है यहाँ की दूरी है d, और यह छोटा d क्या है? दो सोर्स के बीच की दूरी है। लेमडा जो है इसकी वेवलेंथ है जो लाइट हम यूज कर रहे हैं, और b जो हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई है। चलिए प्रकाश पथ बराबर होता है। अब देखिए प्रकाशिकी पथ
प्रकाशिक पथ बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू। देखिए ऑप्टिकल पाथ किस पर डिपेंड करता है, तो ऑप्टिकल पाथ डिपेंड करता है मतलब कितना दूर चले लाइट, ऑप्टिकल पाथ, तो यह डिपेंड करता है कि हम किस मीडियम से गुजारे, उसके म्यू के, और एक्चुअल माने उसका पाथ कितना था, शुरू में कितना पाथ था, तो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, पथ पहले एक्चुअल हम यहाँ बोल सकते हैं, मतलब जो शुरू में मतलब ओरिजिनल मान पहले था और म्यू से गुना कर देंगे तो हमको प्रकाशिकी पथ मिल जाएगा, मतलब म्यू आगुने हवा में कितना चल रहा था उससे गुना कर देंगे, तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ गुना है और यहाँ तो बटा दो है, तो बटा दो है तो यह ना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुने पाथ लेंथ, तो यही करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। तो आप जानते हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो क्या होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, क्या होता है ट्रांसवर्स वेव होता है, और वहीं साउंड वेव की बात करें तो वह लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, यह अनुप्रस्थ होता है और यह अनुदैर्ध्य। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या लगाएगा, ऑप्शन ए ऑन ट्रांसवर्स वेव, यहाँ हम लगा देते हैं, क्या लगाएंगे ट्रांसवर्स वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए यहाँ पूछ दिया है जितने भी लाइट होते हैं ना वे सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो लाइट है, एक्सरे है, उसके बाद इंफ्रारेड रे है, ये भी लाइटें हैं। साउंड वेव जो होता है यह ना होता है, यानी हमारा नहीं का मतलब नहीं पूछा है तो साउंड जो होगा नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज, कह रहा है कि आयरन जो होता है, आयरन लोहा होता है, तो लोहा ऑलरेडी जानते हैं लौह चुंबक होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सभी क्या है लौह चुंबक है, अनुचुंबक, प्रतिचुंबक और अचुंबकीय, तो हमारा लोहा क्या है अचुंबकीय नहीं है, क्या है लौह चुंबकीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अब देखिए विच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम दिए हैं, देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यह स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, देखिए यह क्या है स्टेप ऑफ है, स्टेप ये ऑफ है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है देखिएगा, ये स्टेप ऑफ में क्या होता है लो वोल्ट को, यानी वोल्ट अगर लो है उसको क्या चीज में स्टेप ऑफ कर देगा, हाई में बदलेगा, वोल्ट क्या बदलेगा हाई, लेकिन करंट क्या होगा यहाँ हाई होगा और यहाँ करंट क्या होगा लो होगा, ठीक है। यह है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन है। अब स्टेप डाउन में क्या होता है कि स्टेप डाउन में यह वोल्ट क्या होगा हाई होगा, करंट क्या होगा लो होगा, उसको यह बदलेगा क्या चीज में वोल्ट लो में डाउन करेगा और करंट की इंटेंसिटी ज्यादा करेगा। तो हमसे पूछा स्टेप माने अपचाई, ऊंचाई नहीं अपचाई, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या डिक्रीज होता है, तो देखिए क्या डिक्रीज हो रहा है वोल्ट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखिएगा यहाँ खुद दिया गया 220 240, यहाँ 110 120 वोल्ट घटा है कि ना, यहाँ देखिएगा कम को ज्यादा किया है, कम को क्या किया है ज्यादा किया है, तो यहाँ वोल्ट जो होता है वह डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है आउटपुट में वोल्ट डिक्रीज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कह रहा है विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो आप देख सकते हैं कौन राशि घट रहा है वोल्ट घट रहा है, तो ऑप्शन जो है बी जो है हम लोग बी की ओर चलेंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत खूबसूरत
कि कह रहा है कि डेल्टा जो है इज द एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप दे दिया है, एंगल ऑफ डीप दे दिया है डेल्टा, और प्लेस्ड द एक्सप्रेशन ऑफ टेन डेल्टा इज, कह रहा है कि डेल्टा जो है किसी जगह का नमन कोण है, मतलब नमन कोण है, और तो टेन डेल्टा का व्यंजक होगा। तो आप जानते हैं टेन डेल्टा जो होता है वह क्या होता है, BV बटा BH होता है, BV बटा BH, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल का जो रेशियो होता है वह 10 बीटा का वैल्यू होता है। क्या, तो ऑप्शन हम लगाएंगे क्या, ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ए जो है वह हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक वोल्ट इज इक्वल टू, कह रहा है कि एक वोल्ट किसके बराबर है, एक वोल्ट। तो एक वोल्ट क्या होता है, विभव क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो यह कार्य का मतलब जूल और आवेश का मतलब कूलम, तो जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, एक जूल पर कूलम, दोनों शायद एक के जैसा हो गया, कोई लगा सकते हैं। ऑप्शन बी की ओर जाते हैं, यह मान लेते हैं इसको हटा, जूल कूलम की जूल पर कूलम, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी जो ऑप्शन हो जाएगा वह, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, देखिए पावर पूछा है, तो पावर का जो है सूत्र आप लोग बहुत सारा जानते हैं कि पावर का, इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर का सूत्र क्या क्या होता है। देखिए पावर का सूत्र होता है P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर होता है V स्क्वायर बटा R। तो आप देखिए P का ये सारा पावर का सूत्र है, ठीक है। तो आप देखिएगा V स्क्वायर बटा R नजर आता हुआ, V स्क्वायर RT, यह नहीं होगा, V स्क्वायर R इंटू R है, V स्क्वायर I स्क्वायर R होता है, तो यह ना होगा, यह नहीं, VI हो सकता है। तो ऑप्शन हम किसकी ओर जाएंगे, सी की ओर जाएंगे, सी जो है करेक्ट ऑप्शन लगता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है बुलियन एक्सप्रेशन बताना है नंद गेट का। तो जो नंद गेट होता है, एंड गेट, नंद गेट जो बना होता है वह किससे बना होता है, एंड गेट से, और किससे बना होता है, नॉट गेट से, ठीक है। तो एंड गेट का सिंबल होता है क्या, एंड गेट का सिंबल A.B और नॉट का बार। तो देखिएगा y बराबर A.B बार जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा, यह नहीं है। y बराबर A.B पर बार, किसका सिंबल है, नंद गेट का, एंड गेट अपर नॉट लगा दी। यह किसका सिंबल है, यह है आपको नॉर गेट का। यह किसका सिंबल है, तो एंड गेट का। यह किसका सिंबल है, तो और गेट का। क्या, तो यह सिंबल हुए, तो ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पावर बताइए। पावर कह रहा है कि 60 वाट और 40 वाट को कनेक्ट किया गया है सीरीज में, देन द पावर देयर कॉम्बिनेशन विल बी। तो कह रहा है इसकी पावर बताइए। कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के दो बॉल यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। आप देखिएगा इसके प्लस को, फिर इसके प्लस से माइनस, यहाँ प्लस, फिर इसके प्लस माइनस, ऐसे सीरीज में जोड़ा गया है, फिर यहाँ जोड़ दिया गया। तो आप जानते हैं अगर सीरीज में ऐसा है तो शक्ति कितना हो जाएगा, 1/P इक्वल टू 1/P1। P1 कितना है 60 प्लस 1/P2 कितना है 40। 60-40 का एलसीएम 240, और यह कितना हो जाएगा 40 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 100 बटा कितना 240, सॉरी यह 6 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 10 से 10 कट गया, 1/P, तो P बराबर 24 वाट।
तो 24 वाट जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कितना वाट? 24 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट यह रहा क्वेश्चन आप लोग के लिए, करा द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखिए कह रहा है कि जो मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलन होता है, मॉड्यूलेशन वह 3 तरह का होता है, काला मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन, क्या तो आवृत्ति मॉड्यूलन। तो ये 3 तरह का होता है। इसकी वैल्यू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन का वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 तक। कितनी होती है? 0 से 1 तक। ऑप्शन जो है बी नंबर आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श जब एमीटर होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? 0। उसका प्रतिरोध क्या होगा? 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? कह रहा है कि एक टीवी टावर है, यहां जैसा कि दिख रहा होगा, यह एक टावर है, टीवी टावर है। इस टीवी टावर की जो आपको दिया गया है, रेंज दिया गया है, टीवी टावर की हाइट कितना है? 245। मैक्सिमम डिस्टेंस विच प्रोपगेशन कैन बी रिसीव्ड इज, कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज बता देना है। तो आप रेंज का सूत्र क्या लिख सकते हैं? तो रेंज जो होता है आर बराबर, रेंज हम बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर, इसकी रेडियस ले लेंगे, रूट अंडर 2RH, मतलब LR लिख लीजिए, रूट अंडर 2RH। तो 2RH बैठा लीजिए, यहां पर हम बैठा सकते हैं। यहां हम लोग सॉल्व कर ले, थोड़ा सा और नीचे हो ले, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर, यही है, आप देख सकते हैं यहां टीवी टावर है, 2 तो 2, यहाँ रेडियस ले लेंगे पृथ्वी का 6400 किलोमीटर, और यह हो गया गुने, और हमारा कितना हाइट है? H का मान कितना है? 245। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, काट छांट करेंगे। तो 245 इसको रूट में डाल दीजिए, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4, और 245, तो 245 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 245 को तोड़िएगा तो 245, तो 5 से हम तोड़ सकते हैं, क्या होगा? 5 चौका 20 और 5 नवा 45, फिर 7 से 7 सते 49। देखिए तो यह हो जाएगा 7 गुने 7 गुने 5। क्या इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना? तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर। थोड़ा सा काट कूट कर सकते हैं, काट कूट करिए लीजिए। दो दो का हम जोड़ा लगा लेते हैं और वैल्यू हमारा आ जाएगा, या आप करके देखिए थोड़ा सा। 56 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो आप देखिएगा जब R, तो आप जानते हैं हीट एनर्जी E बराबर क्या होता है? I² RT। तो अगर R आधा कर दें तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो E 2 गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 49 का आंसर क्या हो गया? B। 49 का आंसर क्या हो गया? B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ
इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। तो हाफ अगर जिस टाइम पर हो जाए तो उसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हाफ बी की ओर हम लोग चलेंगे। आज जो है, आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, लाइक ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अपने लिए इसको यूजफुल माने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू, आज इतना ही।